हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जी के कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम कल वाली वीडियो को दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मनोव्यवहार है व मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे व कैसे संबंधित है दोस्तों। ठीक है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में थॉर्नडाइक व कैटल का योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है शिक्षा और मनोविज्ञान। अब देखो दोस्तों, पहले पढ़ने वाले हम शिक्षा को। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा व्यक्तिकरण व समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसमें सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्षा धातु से हुई है जिसका अर्थ है सीखना, और इसकी उत्पत्ति यानी कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। यह ई डी को शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेटम का अर्थ अंदर से बाहर निकालना, एजुकेयर का अर्थ आगे बढ़ाना या फिर प्रशिक्षित करना, एजुशियर का अर्थ विकसित करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एडुकेटम जो लैटिन भाषा का शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है बाहर, अंदर, अंदर से बाहर या फिर विकास। इसका करेक्ट आंसर है अंदर से बाहर। सीखने के तीन तत्व दोस्तों, तो जॉन डीवी ने सीखने के तीन तत्व बताए हैं। वो है शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। तो देखो दोस्तों, जॉन डीवी की एक पुस्तक थी शिक्षा तथा समाज में जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी थी जिसके अनुसार बालक एक सक्रिय विद्यार्थी होता है। इसमें रुचि, प्रयास महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है। शिक्षा समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है। शिक्षा में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और बल व शिक्षा को सामाजिक विकास का साधन मानना व सभी बालक एक सुयोग्य शिक्षा पाने के लायक होते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर लिया जाए तो हम शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया ना कहकर त्रिमुखी प्रक्रिया में मानेंगे दोस्तों। ठीक है। जिसके तीन अंग हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। इन्हीं तीन अंगों की परस्पर क्रिया में ही शिक्षा निहित है दोस्तों। ठीक है। जॉन डीवी ने बालक को सक्रिय विद्यार्थी कहा है। कैसा विद्यार्थी? सक्रिय विद्यार्थी। तो क्वेश्चन आ जाए, बालक को सक्रिय विद्यार्थी कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जॉन डीवी। उन्होंने शिक्षा में संपूर्णता पर बल दिया है। वह उत्तम व समग्र शिक्षा सभी तरह के बच्चों को दी जानी चाहिए, ना कि केवल धनी बच्चों को दोस्तों। ठीक है। इसमें दोस्तों ये जो आपका जो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, यही कौन सी प्रक्रिया है? त्रिमार्गीय प्रक्रिया, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, शिक्षा के तीन प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। दूसरा ऑप्शन सिद्धांत, शिक्षण, उद्देश्य। थर्ड ऑप्शन शिक्षा, क्रियाविधि, शिक्षक। फोर्थ ऑप्शन महत्व, शिक्षक और वस्तुनिष्ठता। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, यानी कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। देखो दोस्तों, जॉन डीवी ने तो सीखने के तीन तत्व बताए, लेकिन जॉन एडम्स ने सीखने के कितने तत्व बताए? दो तत्व। कौन कौन से? शिक्षक और छात्र। जॉन डीवी प्रथम शिक्षाविद हैं। इन्होंने बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी थी। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ दोस्तों क्या है? तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ जैसे 3R भी कहा जाता है, जैसे लिखना, पढ़ना और गणना करना दोस्तों। ठीक है। अथवा विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा। शिक्षा का व्यापक अर्थ, तो संकीर्ण अर्थ में 3R है, लेकिन व्यापक अर्थ में 4H। तो 4H सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इसमें 4H यानी 4H। तो एक H का मतलब हेड यानी कि मानसिक विकास, फिर हार्ट यानी भावात्मक विकास, हैंड क्रियात्मक विकास, फोर्थ है आपका हेल्थ, जिसका मतलब होता है शारीरिक विकास। ठीक है। अर्थात वह शिक्षा जो जीवन पर चलती है। शिक्षा के तीन प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और थर्ड है आपकी निरौपचारिक शिक्षा दोस्तों। ठीक है। औपचारिक शिक्षा माध्यम, इसमें दोस्तों निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त शिक्षा होती है, जैसे कि विद्यालय में निश्चित समय पर जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, जिसका समय व स्थान कोई निर्धारित नहीं होता, जैसे परिवार। ठीक है दोस्तों, जो माता पिता द्वारा शिक्षा दी जाती है
उसका कोई समय या स्थान निर्धारित नहीं होता, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट, निरौपचारिक शिक्षा दोस्तों, दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, जैसे पत्राचार, टीवी समाचार, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित, नियमित रूप से। तो इसका करेक्ट आंसर है अनौपचारिक रूप से। अब देखो दोस्तों, शिक्षा की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा दी थी आपने, आपके स्वामी विवेकानंद ने क्या दी, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा है, ठीक है। ब्राउन ने क्या कहा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। जॉन डेवी ने क्या कहा था, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। और डगलस व हॉलैंड ने क्या कहा था, शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। फ्रेडसन ने क्या कहा था, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। डमवेल ने क्या कहा था शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था शिक्षा के संबंध में, शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति व समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। डिवे ने क्या कहा था दोस्तों, शिक्षा पुनर्कथन व यह सारांश है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था, शिक्षा अंतर्निहित शक्ति व बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करती है दोस्तों, ठीक है। ये हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा यहाँ तक। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले मनोविज्ञान। दोस्तों एबिंगहॉस ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है, मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है। इतिहास व परिचय दोस्तों, मनोविज्ञान का इतिहास व परिचय। उत्पत्ति, साइकी प्लस लोगस, यानी कि आत्मा प्लस विज्ञान। साइकी का अर्थ क्या है, आत्मा, लोगस का मतलब विज्ञान। यह ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों, क्या, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आत्मा का विज्ञान होता है। ग्रीक ना होने पर दोस्तों लैटिन करना है आपको, यानी ऑप्शन में अगर ग्रीक ना आए तो उसमें लैटिन ऑप्शन ढूंढना है हमको। तो क्वेश्चन है आपका, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, स्पेनिश भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लैटिन भाषा से दोस्तों, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोयल ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु हैं, ठीक है दोस्तों। आधुनिक मनोवैज्ञानिक जनक कौन है, विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स को अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का माना जाता है जनक, जबकि विश्व स्तर पर विलियम वंट को माना जाता है। दोनों आने पर विलियम वंट ज़्यादा सही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, DC बर्नलाइनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह विलियम जेम्स को कहा है। इनकी पुस्तक टॉक टू टीचर्स को शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। प्रयोगात्मक व आधुनिक मनोवैज्ञानिक जनक कौन है, विलियम वंट। विलियम वंट ने जर्मनी के लेप्जिग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला क्या की थी, स्थापना की थी। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद से संबंधित नहीं, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजल, ईवी टिचनर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ईवी टिचनर। अब देखते हैं दोस्तों विकास का क्रम क्या रहा है। तो विलियम वंट ने लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी, 1879 में। विलियम जेम्स ने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब प्रकाशित की थी, 1890 में। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टैनली हॉल ने कब की थी, 1892 में। संरचनावाद की स्थापना कब हुई, 1892 में। प्रकारवाद की स्थापना 1894 या फिर 95 में। मनोविश्लेषणवाद की स्थापना 1900 में। व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में। और इवान पावलोव ने नोबेल पुरस्कार पाचन क्रिया के लिए कब मिला, 1904 में। बिनेवा साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण पहली बार कब किया गया था, 1905 में दोस्तों, ठीक है। वोजेंद्र नाथ शील द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी, 1905 में दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।